नमस्कार दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 15 करेंगे। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है, कहा है कि ये वाली इलस्ट्रेशन हमें कराइए, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 15, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज एट 31 December 2021 have been extracted from the books of Major Limited and its branch at a stage where the only adjustment requiring to be made prior to the preparation of a balance sheet for the undertaking as a whole। क्या लिख दिया ये? बोल रहे हैं कि मेजर लिमिटेड और ब्रांच का ट्रायल बैलेंस गिवन है एक तरह से, इसका एक्सट्रैक्ट गिवन है, सारा नहीं गिवन है, थोड़ा बहुत गिवन है। आपको जो है रिकॉर्ड करनी है फॉलोइंग एंट्रीज इन द एप्रोप्रिएट लेजर इन बोथ दी सेट्स ऑफ बुक्स। एचओ की बुक्स में अलग एंट्री, ब्रांच की बुक्स में अलग एंट्री। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट है। एचओ जो है वो ब्रांच को गुड्स देता है कॉस्ट प्लस 10%, and both revenue accounts have been prepared on the basis of prices charged। मतलब जो प्राइस चार्ज करी जा रही है उस पर रिकॉर्डिंग हो रही है। एचओ जो भी उसको कॉस्ट पड़ी 10,000 रुपये पड़ी, तो 10,000 पे उसने 10% जोड़ दिया, 11,000 रुपये का भेजा अपनी ब्रांच को, तो ब्रांच उसको 11,000 पर रिकॉर्ड करेगी। ठीक है ना। एचओ भी ये दिखाएगा कि मैंने 11,000 पर भेजा है। एंड में अगर कुछ बच जाएगा तो हम बोलेंगे कि भैया इस पर तो स्टॉक रिजर्व हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी ही ब्रांच को बेचा है, वो आगे कस्टमर को नहीं बिका, तो उसे हम सेल नहीं मान सकते, उसका प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा है, तो उससे हम स्टॉक रिजर्व यानी जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो हटा देंगे। रिलेटिंग टू हेड ऑफिस गुड्स हेल्ड बाय ब्रांच, यानी एचओ के गुड्स जो ब्रांच के पास हैं 1 जनवरी को, यानी कि एक तरह से 31 दिसंबर को, उसमें जो गुड्स हैं टोटल एचओ से जो आए हैं वो इतनी इनवॉइस प्राइस वाले आए हैं, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक पर आपको स्टॉक रिजर्व हटाना होगा। अगर नहीं हटाया होगा तो हटाना होगा, सिंपल सी बात है। और अगर हटाया होगा तो कोई बात नहीं, वो उसका बैलेंस आ रहा होगा कैरी डाउन। गुड्स आपने इनवॉइस करे हैं, एचओ ने करे हैं ब्रांच को 3641 पर इनवॉइस करें, यानी कि कॉस्ट प्लस मार्कअप जोड़ के 31 दिसंबर को, एज वॉज ऑल्सो अ रेमिटेंस ऑफ 3500 फ्रॉम द ब्रांच। इसका मतलब क्या हो गया? एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजे तो एचओ ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, बट ट्रांजिट में है तो ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ब्रांच ने 3500 रुपये रेमिट करे तो ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया होगा, एचओ के पास नहीं पहुंचा तो एचओ से रिकॉर्ड करेगा। ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये एचओ की बुक्स में रिफ्लेक्ट हो गई है, बट ब्रांच की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है। कौन सी? लॉरी परचेज करी है 2500 की, जो ब्रांच के पास 25 दिसंबर को पहुंची है, इसे ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करा है। सम रिसीव हुआ है फ्रॉम वन ऑफ द ब्रांच डेटर्स 750, एचओ को रिसीव हुआ होगा 750 का ब्रांच के डेटर का पैसा। तो ब्रांच के डेटर का अगर डायरेक्टली एचओ को मिलेगा तो क्या होगा, मुझे बताइए आप। एचओ बोलेगी कि मुझे ये पैसा मिल गया कैश डेबिट टू ब्रांच, क्योंकि ब्रांच का डेटर है, उनका तो है नहीं। और ब्रांच क्या बोलेगी, मेरा जो डेटर था वो कम हो गए, क्योंकि मुझे नहीं मिले बट एचओ को मिले, तो वो कह रही है मेरे डेटर कम हो गए, एचओ डेबिट टू डेटर। डेटर कम होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। दूसरी साइड एचओ, तो दिमाग नहीं लगाना, ब्रांच और एचओ के बीच की जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें आपको जो चीज़ इफेक्ट हुई है वो डाल दीजिए, कम या ज़्यादा हुई है, और दूसरी तरफ जो है ब्रांच या एचओ का अकाउंट डाल दीजिए। अब इसको अगर रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें जो है आप पहले एक काम करते हैं, ब्रांच की बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ब्रांच की बुक्स में आप कह सकते हैं हेड ऑफिस अकाउंट आ रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, सन्ड्री डेटर अकाउंट या सन्ड्री करंट एसेट अकाउंट जो भी है उसे आप बना सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो भी नामकरण देना चाहे दे सकते हैं। सन्ड्री करंट एसेट का मतलब सभी करंट एसेट आ रहे हैं। अगर सिर्फ डेटर का बैलेंस है तो सन्ड्री डेटर भी बोल सकते हो। 2500 का रिकॉर्ड करना है सर, लॉरी परचेज करी है। कैसे रिकॉर्ड करोगे आप? लॉरी परचेज करिए तो लॉरी अकाउंट जो है आपका मशीन मोटर व्हीकल अकाउंट है वो डेबिट होएगा, क्योंकि मोटर व्हीकल आ गई, आपकी मोटर व्हीकल है, आपके पास आई है, आपने पेमेंट नहीं करी, एचओ ने पेमेंट करी है, एचओ से आई है, तो एचओ को यहाँ पर डाल देंगे, एचओ अकाउंट में डाल देंगे। तो एंट्री क्या बनी, मेरे पास मोटर व्हीकल है, ब्रांच के पास आई, तो मोटर व्हीकल डेबिट ब्रांच की बुक्स में टू एचओ, क्योंकि एचओ से आई है, आपके पैसे नहीं लगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली 750 जो है ब्रांच के डेटर हैं, एचओ के पास चले गए, ये रिकॉर्ड कर लिया था एचओ ने, ब्रांच ने नहीं करा, इसलिए तो ब्रांच के यहाँ पे डाल रहे हैं। तो 750 के जो मेरे डेटर हैं वो आ गए। ये देखिए सन्ड्री करंट एसेट अकाउंट, यहाँ पर जो है डेटर अकाउंट गिवन नहीं है,
सिर्फ करंट एसेट अकाउंट ही गिवन है 23,715 का। तो 23,715 का अकाउंट ऑलरेडी गिवन है 23,715, ये है ब्रॉड डाउन बैलेंस। नीचे जो एंट्रीज गिवन है वो आपने एंट्री पास नहीं करी है, तो आप पास करेंगे 750 की एंट्री की। 750 रिसीव हो गए, मुझे नहीं ब्रांच को, 750 रिसीव हो गए मुझे नहीं एचओ को, तो यहाँ आप एचओ डाल देंगे और आपकी बुक्स में जो एचओ का अकाउंट बन रहा है उसमें 750 की एंट्री डाल देंगे। मेरे तो करंट एसेट कम हो गए और एचओ के पास चले गए। अच्छा, इसके बाद जो एंट्री है वो यहाँ पर है रेमिटेंस है 3,500 की, ब्रांच ने रिकॉर्ड करी थी, एचओ ने नहीं करी थी, तो ये एचओ की बुक्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। 3,500 का कैश इन ट्रांजिट आएगा तो उसको आप डालेंगे। पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था तो कोई कैश इन ट्रांजिट ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा था, अब आपने डाल दिया तो यहाँ पर वो कैरी डाउन का बैलेंस आएगा। एंट्री क्या पास करी, कैश इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच, ये एचओ ने पास करी है अपनी बुक्स में। तो एचओ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग है, ब्रांच की अलग है, इंडिपेंडेंट ब्रांच का कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं लगता है, इसके अलावा कुछ है नहीं, बस ये गुड्स एंड ट्रांजिट की एंट्री है वो डाल देते हैं। गुड्स जो है एचओ ने इनवॉइस करे हैं 3641 के, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं करे तो ब्रांच उसको रिकॉर्ड करेगी, तो ब्रांच जो है गुड्स इन ट्रांजिट में डाल देगी। गुड्स आए, इन्वेंट्री है तो गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ब्रांच की बुक्स में एचओ का जो बैलेंस आ रहा था वो है 22,645, ये आ रहा था, ये एंट्रियाँ पास कर दी, ये कैरी डाउन आ गया। गुड्स इन ट्रांजिट रिकॉर्ड कर लिए, कैरी डाउन आ गया। मोटर व्हीकल रिकॉर्ड कर लिया, कैरी डाउन आ गया। ये ब्रॉड डाउन था, रेमिटेंस रिकॉर्ड कर ली, कैरी डाउन आ गया। तो सारी आपने एंट्रियाँ पास कर दी है, दिमाग नहीं लगाया। अकाउंट खोले, जो जो एंट्री पड़ रही है उसके अकाउंट बना दिए। ब्रांच को जो रिकॉर्ड करनी है ब्रांच ने वो रिकॉर्ड कर ली, एचओ को जो रिकॉर्ड करनी है एचओ ने वो रिकॉर्ड कर ली, बात खत्म। ये एचओ ने भेजा, ब्रांच ने रिकॉर्ड नहीं किया तो ये ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया। ये पोर्शन 3,500 है वो एचओ को रिकॉर्ड करना है, तो 3,500 एचओ रिकॉर्ड कर लेगी, कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, ठीक है ना। इसके अलावा कोई एंट्रियां है नहीं, सिर्फ स्टॉक रिजर्व है कि भैया ये स्टॉक रिजर्व मेरा यहाँ आ रहा है, ये मेरा स्टॉक आ रहा है और ये मेरा ट्रांजिट में है, एक तरह से देखा जाए तो जो मैंने भेजा होगा और ब्रांच के पास बाद में पहुँचेगा, तो ये टोटल का स्टॉक मेरा यहाँ पर आ रहा है जो ब्रांच ने रिकॉर्ड कर लिया है। कुछ रिकॉर्डेड था, कुछ और कर लिया है। इस पे कितना स्टॉक रिजर्व बनेगा, x प्लस 10% ऑफ x, ये इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4565 प्लस 3641। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 110% ऑफ x जो है वो इतना आ रहा है। तो x कितना है वो आप निकाल सकते हैं। एक बार आपको x पता लग गया, यानी कॉस्ट पता लग गई, तो उसका 10% आपका आ जाएगा स्टॉक रिजर्व। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 110 में 10 रुपये जो है, 110 में 10 रुपये मार्कअप है। कैसे, मान लो 100 रुपये हैं, उसमें आपने 10% जोड़ा तो 110 बन गया, तो जुड़ने के बाद जो 110 बना उसमें 10 रुपये क्या है, मार्कअप है। तो ये जो आपका स्टॉक आ रहा है इनवॉइस प्राइस पे, ये जुड़ने के बाद आ रहा है, समझ गए आप। अगर 110 में 10 रुपये का मार्कअप है तो इसमें कितना होगा, ये आ गया 746। तो ये आपका जो है आ गया आपका 746 का आपका आ गया, कैरी डाउन होना चाहिए। स्टॉक रिजर्व का बैलेंस था कितना वो आप यहाँ देख सकते हैं, 693 बैलेंस था, 693 पहले से था, होना कितना चाहिए वो आपने देखा। तो ये जो बैलेंस है ये आप P&L अकाउंट से यानी रेवेन्यू अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, मतलब इतने का स्टॉक रिजर्व और बनाना पड़ेगा। कुछ तो पहले से स्टॉक रिजर्व बन ही रखा था ना, हाँ। होना कितना चाहिए वो आपने देखा कि भैया ब्रांच के पास मेरे इतने स्टॉक पड़े हैं, इतने मैंने भेजे, वो भी ब्रांच के पास पहुंचेंगे, उसे मैंने मार्कअप पे रिकॉर्ड करा हुआ है, तो टोटल इतना स्टॉक है, उस पर मार्कअप कितना होता, तो जितना होता वो आपने डायरेक्टली कैरी डाउन में डाल दिया कि भाई इतना मेरे स्टॉक रिजर्व होना चाहिए, बट अभी इतना है, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है उसे आप P&L से डालेंगे, वो डाल दिया और आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसी के साथ जो है आपके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कंप्लीट हो गए। इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 15 हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और इलस्ट्रेशन कराऊं जो शायद मैंने पहले डिस्कस नहीं करी है, या कोई नई बुक में नई इलस्ट्रेशन आई है, तो आपकी डिमांड पर वो ऐड होती जाएगी, समझ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कौन स्टूडेंट पढ़ रहा है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप मेरे पास आएंगे, मुझे बोलेंगे भाई इसका आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन मुझे करवाइए, ये रह गई है, इसमें डाउट आ रहा है, तो वो इलस्ट्रेशन का वीडियो ही डाल दूंगा।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।